आज मैं इस सेवा केंद्र के 20 वर्ष पूरे होने पर मैं आप सभी को और दीदी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारा ये सेवा केंद्र जो एक छोटा सा बच्चा था, और एक छोटा बच्चा होता है तो आसपास से जब लोग आते हैं तो थोड़ा उसकी फिक्र करते हैं, थोड़ा उसके विषय में कुछ ऐसा समझाया जाता है कि इसकी ऐसे देख रेख करनी है, ऐसे संभालना है। तो मुझे याद है कि जब ये सेवा केंद्र जब बच्चा था, जब तभी इसका जन्म हुआ था, तो दीदी को भी ऐसे ऐसे सुझाव आए थे कि ये तो ऐसे क्षेत्र में है, यहाँ पे गोबर फैला रहता है, यहाँ पे तो गांव जैसा है, यहाँ पर क्या आश्रम चलेगा। लेकिन धन्यवाद बाबा का और दीदी का भी है कि दीदी ने अपनी तपस्वी मूर्त अवस्था से जिस प्रकार से यहाँ ज्ञान के बीज बोए, छोटे छोटे बीज बोए, फिर अंकुरित हुए, पौधे बने, और फिर पौधे बन करके आज इतने सारे बगीचा जो माता बहनों का बैठा हुआ है, भाइयों का बैठा हुआ है, आज वो सब जो है वृक्ष बन गए। और वृक्ष भी कैसे? छायादार और फलदार वृक्ष, जो जिससे हम सभी को ज्ञान भी सुनाते हैं, सबको शांति का मार्ग भी बताते हैं कि आपकी मन में क्या शांति है, वहां जाकर के आप जो मन को शांति ले सकते हैं। तो हम छाया भी देते हैं और फल भी देते हैं। तो कितना फला फूला है हमारा छोटा सा बच्चा। तो जिन लोगों ने हमारी फिक्र की थी, केयर की थी, और बाबा ने निमित्त बनाया। अभी दीदी बोल रहे थे कि मेरा धन्यवाद, दीदी बोल रहे थे कि भाई का धन्यवाद, ये आश्रम बना, निमित्त बनाया। लेकिन धन्यवाद क्या मुझे कहना सही है? मेरा धन्यवाद नहीं है, धन्यवाद तो बाबा का है कि उसने मुझे निमित्त बनाया। बाबा ने आपको निमित्त बनाया। धन्यवाद बाबा का है और आपका भी है। मेरा बाद में, मेरा नहीं भी हो तो आप सबका भी, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग उसमें रहा, क्योंकि कोई भी परिवार एक व्यक्ति से कभी चलता नहीं है, क्योंकि हमारा ब्राह्मण परिवार है। दीदी हमारे इस परिवार की यहाँ हेड है और हमारा सबका हेड बाबा है, और हम सब परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार कभी एक व्यक्ति से थोड़ी चलता है। परिवार के को चलाने के लिए हर व्यक्ति का की भागीदारी, हर व्यक्ति का सहयोग, परिवार के हर सदस्य का सहयोग चाहिए। तो सभी इस परिवार को चलाने के लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी धन्यवाद के बहुत बहुत पात्र हैं। आप सबकी शुभकामनाओं से आज हमारा ये सेवा केंद्र फल फूल रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं देखता हूँ कि नई नई माताएं, जिनको शायद मैं नहीं भी पहचानता, ऐसे गुलदस्ते इस बगीचे में खिले हुए हैं। बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि आप सब यहाँ पर आते हैं। दूसरे लोगों को भी समझाओ कि आप लोग यहाँ से क्या पाते हो। खाली यही नहीं कि आप आते हो और बाबा से आप लोग जुड़े हुए हो तो आप लोग सबका फायदा हो रहा है, उसको बढ़ाओ, उस फायदे को दूसरों को भी दिलाओ। क्योंकि हमारा काम क्या है? हम तो, बाबा ने हमें क्या बनाया कि हम तो एक तरह के एजेंट हैं, शांति दूत हैं। तो जो हमें मिला हमें बाबा को भी, बाबा का निमित्त बना करके हम दूसरों को भी देना, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ दे सकें। और दीदी ने दीपावली का बहुत सारा रहस्य मेरे आने से पहले भी मेरे सामने भी समझाया। बहुत अच्छे तरीके से दीदी ने दीपावली पर बहुत सारी बातें विस्तार में बताई। जिस प्रकार दीदी ने बताया कि दीपावली में मनाने तो हमें दुनिया के रूप से भी है, सभी घर में दीपक जलाते हैं, फुलझड़ियाँ लगाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, खाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो दुनिया के हिसाब से हम त्यौहार मनाते हैं वही मनाएं। लेकिन साथ साथ क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हमें दुनिया वालों से अलग कुछ चीजें मिली है, शायद जो दुनिया वालों को नहीं मिली है। तो हमें उस आधार पर भी दीपावली को रहस्यपूर्ण तरीके से मनाना है। दूसरा, कुछ शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूँ, आज आप दुनिया की किसी भी शख्सियत को, दुनिया की किसी भी महान शख्सियत को जो होकर के गई है, ये दुनिया में अभी जो विराजमान है, जो हमें बड़े स्तर पर सेवाएं देती है, जहाँ से हमें दुनिया में चीजें भी मिलती है, जहाँ से हमारा देश भी चलता है, जहाँ से हमारा धर्म भी चलता है, जहाँ से हमारी व्यवस्थाएं चलती है। आज जो भी व्यक्ति जिस पद पर है, उनके अंदर एक विशेषता है। आपने शायद कभी इस विषय में सोचा ना हो, या कभी जानना ही ना चाहो, या कभी हो सकता है किसी ने इसका जिक्र ना चाहो। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। इस दुनिया में हम सब जब आते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता, जब हमें भगवान धरती पर पहुंचता है हम बहुत सारे हमसे वादे लेता है, बहुत सारी बातें समझाता है। उस वक्त हम उस अवस्था में होते हैं कि हम भगवान को सुन रहे होते हैं, भगवान हमारी सुन रहा होता है। दुनिया के हिसाब से हमें जो भी हमारे खाते होते हैं, हम भगवान से तौबा भी करते हैं कि हम दुनिया में जाएंगे
हम आपको याद रखेंगे, हम अच्छे ही काम करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें सजा खानी पड़े। आप हमें तौबा, आप हमें माफ कर दीजिए, आप हमें सजा नहीं दीजिए। हम दुनिया में जाकर के आपको याद रखेंगे। हम ये तो वादा करके दुनिया में आते हैं, लेकिन यहाँ हम आकर के भूल जाते हैं। तो हम सब जब दुनिया में आते हैं तो हम एक चीज लेकर के आते हैं जो सबके पास है। उसको मैं एक मिसाल के तौर पर बताता हूं कि हम सब क्या है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर कि वो हम सबके पास है, जिसको हम बुद्धिमंद भी बोलते हैं, वो ट्रांजिस्टर। आपने देखा होगा कि पुराने समय में और आज भी वायुमंडल में कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी, कुछ ऐसे वेव्स हैं। अब जैसे विविध भारती रेडियो, मान लीजिए मैं एक मिसाल देता हूँ। विविध भारती रेडियो में अभी भी वायुमंडल में गाने जो चलते हैं ना, वहां पे गाने चलते हैं, गीत चलते हैं, संगीत चलते हैं, अभी भी फ्रिक्वेंसी पूरे वायुमंडल में फैल रही है, अभी भी वहां से प्रसारण हो रहा है। लेकिन उस फ्रिक्वेंसी को कैच कौन कर रहा है? जो उस विविध भारती के स्टेशन से जो 0.5 की जो एक रेडिएशन का एक जो वहां पे एक स्टेशन का नाम देते हैं, फ्रिक्वेंसी जो सेट करते हैं, जिस भी ट्रांजिस्टर में विविध भारती की तरंगों की फ्रिक्वेंसी सेट होंगी, वहां पे वो ट्रांजिस्टर बज रहा होगा। देखो गाने वायुमंडल में फैल रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं सुन पा रहे ना, लेकिन विविध भारती से उसका प्रसारण अभी भी हो रहा है। अगर यहाँ पर कोई ट्रांजिस्टर हम ला करके रख दें और विविध भारती का चैनल उसमें फ्रिक्वेंसी सेट कर दें, तो वो वाला हम सॉन्ग जो वायुमंडल में घूम रहा हूं यहाँ भी अभी सुन पाएंगे। इसका मतलब समझ गए आप मैंने क्या बताया कि भगवान के द्वारा, भगवान एक विविध भारती है, एक ऐसा स्टेशन है भगवान की, वो रोजाना 24 घंटे ऐसी फ्रिक्वेंसी दुनिया में भेजता है कि जिससे कि वो हमारे अपने लिए भी लाभकारी है, हम दूसरों को उसका फायदा दे सकते हैं, हम उससे अपना उत्थान कर सकते हैं, हम जो चाहे दुनिया में वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर की जो फ्रिक्वेंसी है वो उससे क्या होती है, मैच नहीं करती, इसलिए हमें वो चीजें उसकी नहीं मिल पाती। जिस प्रकार बिना फ्रिक्वेंसी मैच किए हम कोई भी वायुमंडल से कोई भी गाना विविध भारतीय एफएम से नहीं सुन सकते, उसी प्रकार भगवान की किसी भी फ्रिक्वेंसी को हम मैच या कैच नहीं कर पाते। तभी तो हम परेशान होते हैं, तभी हम दुखी होते हैं, तभी हम गुरुओं के पास जाते हैं, कभी हम मंदिर में जाते हैं। कोई मंदिर में बिना स्वार्थ के जाता है क्या? अगर घर में सब सुख शांति संपन्नता हो तो मैं नहीं मानता कि शायद कोई ना कोई ऐसा बहाना जरूर है, हमारे पास सब कुछ है तो उसे में जाने की कई बार ऐसा होता है। ज्यादातर हम तब जाते हैं कि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा काम अच्छा चले, कोई ना कोई स्वार्थ नहीं करके भगवान के पास जाते हैं। उसका कारण ये भी है बाबा ने कितना अच्छे से समझाया। बाबा के अनन्य जो आदि रतन है, हमारे दादियां हैं, हमारे वरिष्ठ भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से, अब तो सब ऑनलाइन आ गए, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि हम अपने बुद्धि की फ्रिक्वेंसी भगवान के उस रेडियो के स्टेशन से किस प्रकार मैच कर सकते हैं, ताकि उसके द्वारा बहुत सारी ऐसे संगीत, ऐसे गीत, ऐसी सूचनाएं, ऐसी समझ हमें मिल जाए, ताकि उससे हम अपना तो फायदा करेंगे, साथ में हम उन लोगों को भी की फ्रिक्वेंसी भी उस स्टेशन से मैच कराएंगे कि जो गाना हम सुन पा रहे हैं वो गाना उस फ्रिक्वेंसी सेट करके आप भी सुनिए, आप भी आनंद लीजिए। ये तो चाहते हैं हम। तो हमें सुबह अमृत ले ले या दिन में कभी भी जब समय मिले, क्योंकि बाबा ने 2 समय बड़े कीमती बताए पूरे दिन की। सुबह अमृत मिला 4 बजे, शाम को 6:30 से 7:30 का समय भी 1 सेकंड अमृत मिला ही होता है, क्योंकि दोनों समय सब मिले होते हैं। तो हम कभी भी जब भी हमारा वक्त लगे अपनी फ्रिक्वेंसी को भगवान की फ्रिक्वेंसी से मैच करें, तो उससे हमें जरूर कुछ ना कुछ सूचनाएं प्राप्त होंगी, कुछ ना कुछ हमें इशारे मिलेंगे और कुछ ना कुछ हमें टच होगा। हो सकता है हमारी समस्याओं का हल भी हमें उस फ्रिक्वेंसी के द्वारा मिलना शुरू हो जाए। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना, हमें ज्यादातर योग का प्रयोग करना है, क्योंकि आने वाले दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो जैसे अगर आपने देखा कि 2 साल कोरोना की एक बहुत भयंकर महामारी से पूरा संसार ही जूझा है, उसमें क्या काम आया पता है आपको? उसमें काम आया हमारा योग, हमारे अंदर की विल पावर, हमारे अंदर की स्ट्रेंथ, वो हमारे काम आई। जो दिल के कमजोर थे, जिनका योग सही नहीं था, जो घबराहट जिनको भगवान पे विश्वास नहीं था, अपने ऊपर विश्वास नहीं था, वो लोग चले गए। लेकिन योग का प्रयोग आने वाले समय में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है। इसलिए हम ज्यादा पढ़ाई पे हम तो ध्यान देते हैं, पढ़ाई हमारी 1 घंटे की होती है, हमें मूवी सुनने आते हैं, लेकिन पूरा दिन पूरी रात हम योग युक्त नहीं रहते। हालांकि काम करते भी हमें इस पर विशेष फोकस रखना होता है, लेकिन साथ साथ 1 घंटा हम जरूर बैठे, चाहे सुबह बैठे चाहे शाम बैठे।
अपने उत्थान, अपने ट्रांजिस्टर को मैच करने के लिए। मैं समझता हूँ कि माताओं के समझ में जरूर आया होगा कि हमें अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर करनी, ताकि जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, जो सेना में लोग होते हैं, उनका सारा आधार ही सूचनाओं पर होता है। भाई साहब एयरफोर्स में थे, इनकी जहाँ भी पोस्टिंग रही होगी, लेकिन इनका कनेक्शन हेडक्वार्टर से जरूर होगा, वायरलेस सेट के द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वायरलेस के द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और किसी भी सेना का कोई भी सिपाही आपने देखा होगा हेडक्वार्टर की सूचनाओं पर काम करता है, उनको मैसेज आता है और उस आधार पर ड्यूटी करता है। तो जब हम सब सिपाही हैं, रूहानी सेना के, बाबा ने बताया तुम मिलिट्री के सेना के तुम जवान हो, तो हमारे पास वायरलेस तो है, लेकिन हम उस हेडक्वार्टर की सुनते का, तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें चलना कैसे है, हमें ड्यूटी कैसे करनी है, हमें रहना कैसे है। तो उन सब चीज़ों पे विशेष हमें ध्यान रखना, अपनी चीज़ों को ठीक रखना, अपना वायरलेस से ठीक रखना है सबसे पहले। दूसरा, आज अभी दीदी ने जो हमें ये परिधान जो देवता वाले जो पहनाए हैं, मैं इसके विषय में भी एक बस पॉइंट बताऊंगा कि जब दीदी हमें ये पहना रहे थे तो मुझे थोड़ा सा आभास हो रहा था कि सच में मतलब ऐसा अंदर से आ रहा था कि सच में ये देवता वाला ही परिधान था जो मैं अभी तिलक लगाया गया है। हाँ, मैं मतलब बना, क्योंकि हमारे जो ड्रेस है, जो वर्दी है, उसका असर जरूर होता है। देखिए, कोई भी अगर सिपाही है, बिना वर्दी के रहेगा तो उसको कोई कहेगा कि वो सिपाही है, लेकिन जैसे उसके शरीर पे वर्दी आ जाती है तो उसको भी फक्र महसूस होता है, सामने वालों को भी ये पता चलता है कि ये पुलिस वाला। तो ये भी हमारे देवताओं में क्या है, वर्दी है, एक परिधान है हमारा। तो जब उसको पहनते हैं, धारण करते हैं, तो हमें जरूर ये आभास होता है कि हम सच में ही वैसा ही हैं। एडवोकेट क्या होगा, वो काला कोट पहन लेगा, उसको लगेगा मैं एडवोकेट। डॉक्टर सफेद कोट पहन लेगा, उसको लगेगा मैं डॉक्टर हूँ। तो मैंने ये परिधान पहना तो मुझे अंदर से फील हुआ सचमुच में देवता बनने की अंडर ट्रेनिंग में हूँ, मैं देवता बनने की पढ़ाई करता हूँ। इसका भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आभास कराया और मुझे आमंत्रण दिया कि मैं यहाँ आपके बीच आज मौजूद हूँ। और आप अपनी बाबा से प्रार्थना करते रहिए कि मैं जिस क्षेत्र में भी हूँ, मैं पूरे मन के साथ, ईमानदारी से, कोई छल कपट के साथ नहीं, न कोई किसी स्वार्थ के साथ, मैं सेवा में हूँ। तो मेरा सेवा का मकसद ये नहीं कि मुझे कोई अर्जित करना है, बहुत सारा मुझे कुछ बहुत बड़ा मेडल मिलेगा राजनीति का। मेरा सच बताऊं तो सही मकसद ये भी है कि मैं बाबा का वाइफ बनूं। मैं जब बाबा का बच्चा हूं तो मैं राजनीति के क्षेत्र में चाहता हूं कि हो सकता है कि अभी मैं, और भगवान ने हमें मैसेंजर बना के भेजा कि मेरा मैसेज सबको दो, ताकि पता लगे दुनिया में कि भगवान धरती पर आया है और आप जो हम ले रहे हैं भगवान से राज्य भाग्य आप भी लो। क्योंकि भगवान तो सबको बताने के जाएगा ना, वो ड्यूटी किसकी है, हमारी। क्योंकि भगवान ने हमें इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा दिया है कि अब हम उसका परिचय सबको दे सकते हैं। तो जब हम किसी भी क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट या नौकरी में भी होते हैं, तो हमें अपने वहाँ पर भी जरूर भगवान का परिचय देना है, सबको समझाना है, ताकि वे भगवान के सामने जाकर के ये ना कहते कि ये व्यक्ति हमारे साथ मौजूद रहा, हमारे मोबाइल में इसका नंबर भी सेव था, या हमारे संपर्क में भी था, हमारे घर आके चाय भी पी जाता था, हमारे दफ्तर में भी आता था, हमारे दुकान में भी आता था, लेकिन इसने कभी ये नहीं बताया कि भगवान करती थे। तो उस उदाहरण से भी हमें बचना है। अगर ये उदाहरण हमें किसी ने दे दिया तो मैं सच बता रहा हूँ, आपके नंबर कट जाएंगे, जरूर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। क्योंकि भगवान की सबसे पहला ये श्रीमत दे कि जो आपको मिला है दूसरे को भी मैसेज देना। मैं एक माइक बनने के तौर पर मैं भगवान की सेवा करने के एक विचार से मैं राजनीति में हूँ और लोगों की सेवा कर पाता हूँ, ईमानदारी से सेवा करता हूँ। आपने देखा कि मैं स्कूल में भी जब मैं यहाँ पार्षद हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के काम करने के लिए कभी मना किया हो, किसी के भी कोई विकास कार्य उसको मैंने कभी कोई भेदभाव से देखा हो। मैंने सब चाहा कि सब अपना ही परिवार है, चाहे वो ज्ञान में है, चाहे वो बाहर का भी व्यक्ति है। मैंने सबका सिर्फ इस नाते कि लोगों को ये ना लगे भगवान का बच्चा ब्रह्मा कुमार है, ये कैसे काम करता है। क्योंकि हम तो जो है भगवान का नाम बाबा भी कर सकते हैं, भगवान को बदनाम भी कर सकते हैं। हम कैसे भी बोलेंगे तो जरूर हमारे अंदर एक टैग लगा के हम ब्रह्मा कुमार हैं। हम किससे बातें करते हैं, किसी के बारे में विचार करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि दुनिया हमें देखती है कि ये कहाँ जाते हैं और ये ब्रह्मा कुमार। तो अब ये आपके हाथ में है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बदनाम करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस राजनीति के क्षेत्र में मेरा सिर्फ मकसद सेवा करना है। और मैं ये जब तक इस शरीर में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे से बाबा बड़े से बड़ी सेवा ले ले, और मुझे सेवा करने के लिए पहले खुद भी तो तैयार होना पड़ेगा। सेवा मैं कब दे सकता हूँ बाबा को, सेवा की मैं बाबा की आस कब पूरी कर सकता हूँ, जब मैं स्वयं उस सेवा के लायक बनूंगा। जब मैं किसी एग्जाम में जा रहा हूँ तो पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। अगर मैं सेवा के लायक हूँ ही नहीं, मैं कभी पढ़ता नहीं, मैं कभी योग नहीं करता, मैं कभी भगवान के प्रति मैं आस्था नहीं रखता, मैं भगवान पर मुझे खुद भरोसा नहीं है, तो मैं क्या दूसरों को वो चीज दे सकता हूँ।
तो सबसे पहले स्वयं को ठीक करिए। जब हम स्वयं ठीक होंगे तो दूसरे लोग हमारे से अपना आप प्रभावित होंगे, हमारी बातों का असर ऑटोमेटिक उन पर होगा। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है। मेलापन बिल्कुल, अगर भगवान की बच्ची हो, अगर यहाँ स्टूडेंट हैं, आते हो, तो बिल्कुल ठीक तरीके से नियमित रूप से अपने ऊपर भी फोकस रखिए। जब हम अपने ऊपर फोकस रखेंगे, अपने को ठीक रखेंगे, अपनी वर्दी ठीक रखेंगे, अपना पूरे दिन का जो हमारा जो एक उसको बोलते हैं कि अवस्था, अपनी अवस्था को ठीक रखेंगे, अपनी वाणी को ठीक रखेंगे, तो दूसरे लोग अपना प्रभावित होंगे, उनसे जरूर सवाल करेंगे। और जब हम पड़ोस में लड़ाई झगड़े करेंगे, पड़ोस में हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, तो कौन हमारी सुनेगा? क्योंकि माताओं से जो विशेष मेरे जो विनती है कि बाबा को शो करने की, बाबा का नाम वाला करने की, बाबा का संदेश देने की जिम्मेवारी भी सबके कंधों पर। क्योंकि बाबा ने माताओं को सुना है, भाइयों को नहीं सुना। भाइयों को तो पीछे रखा कि माताओं का ध्यान रखना, बस जो है कहीं दिक्कत ना आए। जिम्मेदारी आप लोगों की है। भारत माताओं की जय है, भारत पिताओं की जय, कोई नहीं कहता। तो इसलिए माताओं का विशेष ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का नाम है विशेष है, इसलिए आप सबसे बोल, क्योंकि हम लोग आपके पीछे खड़े। जिम्मेवारी माताओं की, क्योंकि माताओं को ज्यादा व्यवहार में रहना पड़ता है, परिवार में रहना है। तो इन सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पुनः आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज धनतेरस है और मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा से कि जरूर सबके कहने की ऐसी इच्छा रहती है कि हमारे घर में वो एक्स्ट्रा धन आएगा, ताकि हम एक्स्ट्रा कोई काम कर पाए, कोई मकान बना पाए। बाबा से मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों की वो भी आस पूरी करते, कहीं ना कहीं से इनको एक्स्ट्रा आज धनतेरस स्पेशल दे दे, ताकि इन बच्चों की आस पूरी हो जाए। बाबा के पास तो बहुत बड़ा खजाना है, दुनिया में पता नहीं कितने कितने धनवान लोग, तो थोड़ा सा जो है बच्चों को भी आज मिल जाए। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। आज धनतेरस की भी आपको बहुत बहुत बधाई, छोटी और बड़ी दिवाली और आगे जो भी गंगा स्नान वगैरह सबकी आप लोग बहुत सारी मैं बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को प्रेषित करता हूँ। और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घरों में सुख शांति संबंध आए। इन सब शब्दों के साथ एक बार फिर बहुत बहुत बधाई।